एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना वचन खत्म कर उन्होंने आखिर में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। जब दोनों सभा मंडप के मुख द्वार तक पहुंच गए थे कि दोनों मुख द्वार के एक किनारे खड़े हो गए और प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसलिए मुख द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि तथागत, मैं नर्तकी हूँ और आज नगर एक बड़े सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे इस बात की याद आई और वह नर्तकी तथागत को धन्यवाद कर वहाँ से चली गई। अब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि तथागत, जिंदगी भर बुनियादी चीज़ों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपके बातों से आज मेरी आंखें खुली गई और आज से मैं अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला और जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान व समेट पाता। इस कहानी से सीख मिलती है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना चाहिए। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद।